दूसरों के मन को पढ़ने के लिए व्यक्ति को इन 3 तरीकों का पता होना चाहिए। ये विधियां अत्यंत महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि इनमें महारत हासिल करने से आप किसी के भी दिमाग को पढ़ सकते हैं। मैं आपके साथ बुद्ध के बारे में एक कहानी साझा करना चाहता हूं, जो मन को पढ़ने की कला को दर्शाती है। बहुत समय पहले की बात है, एक साधारण से गांव में 2 भाई रहते थे। बड़ा भाई अंधा था और घर पर ही रहता था, और छोटा भाई खेतों का काम करता था। दुर्भाग्य से छोटे भाई के खेतों में बहुत सारे जानवर आते रहते थे, जो उसकी फसलों बर्बाद कर देते थे। इस कठिन परिस्थिति का सामना करते हुए उसने एक चतुर योजना तैयार की। उसे एहसास हुआ कि इन परेशान करने वाले जानवरों को भगाने के लिए वह अपने अंधे भाई की मदद ले सकता है। योजना सरल थी। उसने अपने खेत में एक छोटी सी झोपड़ी बनाई और अपने अंधे भाई को उसमें रखा। उसने अपने भाई को कहा कि जब भी उसे जानवरों के आने की आवाज सुनाई दे तो वह जोर से चिल्लाकर उन्हें डरा दे। इस तरह उनकी फसलें बचाई जा सकेंगी। अंधे भाई को यह योजना मंजूर हो गई और उन्होंने कई दिनों तक लगन से इस पर काम किया। एक दिन एक हिरण उनके खेत की बाड़ को तोड़ता हुआ तेजी से उनके खेत में चला आया। हिरण का पीछा कर रहा एक राजा भी खेत में पहुंच गया। राजा का ध्यान अंधे भाई की ओर गया और उसने पूछा, क्या तुमने यहाँ हिरण देखा है? जवाब में अंधे ने कहा, महाराज, मैं अंधा हूं। मैं हिरण को कैसे देख सकता हूं? लेकिन मैं आपको विश्वास के साथ बता सकता हूं कि जो जानवर मेरे खेत से भाग गया है वह आपके पीछा करने लायक नहीं है। आप अपना समय बर्बाद कर रहे हैं। राजा अंधे आदमी की बात सुनकर चकित रह गया और उसने प्रश्न किया, क्या तुम मुझे धोखा नहीं दे रहे हो? एक ओर तो तुम अंधे होने का दावा करते हो और दूसरी ओर यह भी कहते हो कि यहां से भाग रहा जानवर मेरे पीछा करने लायक नहीं है। जवाब में अंधे आदमी ने समझाया, हे राजा, जिस प्राणी को आप हिरण मानते हैं वह वास्तव में एक हिरणी है और वह गर्भवती है। जहां तक मुझे पता है, कोई भी राजा गर्भवती हिरणी का शिकार नहीं करता है। राजा और भी चकित था। वह समझ नहीं पा रहा था कि अंधा आदमी हिरण की गर्भावस्था को कैसे पहचान सकता है। उन्होंने आगे पूछताछ की और उनके कमांडर ने सच्चाई की पुष्टि की। राजा आश्चर्यचकित रह गया और उसने इस रहस्य की तह तक जाने का फैसला किया। अंधा व्यक्ति राजा द्वारा पूछे गए प्रश्नों के उत्तरों की एक श्रृंखला प्रदान करने के लिए आगे बढ़ा और अंततः राजा की विरासत के बारे में सच्चाई को उजागर किया। उन्होंने बताया कि उन्होंने आंखों के उपयोग के बिना भी दूसरों के विचारों को उनके कार्यों के माध्यम से समझना सीख लिया है। दूसरों के विचारों को पढ़ने के लिए अंधे व्यक्ति ने राजा को 3 मूलभूत तरीके बताए। पहली विधि में किसी व्यक्ति की आंखों पर बारीकी से ध्यान देना शामिल था। आंखें किसी व्यक्ति के विचारों, इरादों और भावनाओं के बारे में बहुत कुछ बता सकती हैं। यह देखने से कि उनकी नजर कहाँ पड़ती है, उनकी पुतलियों का आकार और श्वेत पटल की लालिमा उनकी मानसिक स्थिति के बारे में जानकारी प्रदान कर सकती है। दूसरी विधि चेहरे के भावों को समझने पर केंद्रित थी। एक मुस्कुराहट, एक भौं या उभरी हुई भौहें किसी व्यक्ति की खुशी, नाराजगी या आश्चर्य को व्यक्त कर सकती हैं। ये अभिव्यक्तियां उनकी आंतरिक भावनाओं के बारे में बहुमूल्य संकेत देती हैं। तीसरी विधि इशारों और शारीरिक भाषा की भाषा में गहराई से उतरती है। अंधे व्यक्ति ने समझाया कि हाथ के इशारे, मुद्राएं और गतिविधियां बहुत कुछ कह सकती हैं। उंगलियां थपथपाना, बाहों को क्रॉस करना, आगे की ओर झुकना या चेहरे को छूना जैसी सरल क्रियाएं किसी व्यक्ति की भावनाओं और इरादों को प्रकट कर सकती हैं। हालांकि इन तरीकों को प्रभावी ढंग से नियोजित करने के लिए व्यक्ति को सबसे पहले अपने मन को शांत करना होगा, उसे वर्तमान क्षण में लाना होगा। केवल तभी वे उन अशाब्दिक संकेतों का ध्यानपूर्वक निरीक्षण और व्याख्या कर सकते हैं जो दूसरे अनजाने में व्यक्त करते हैं। संक्षेप में, इन 3 तरीकों में जब महारत हासिल हो जाती है तो व्यक्ति उल्लेखनीय सटीकता के साथ दूसरों के विचारों और भावनाओं को समझने में सक्षम हो जाता है। आंखों,
चेहरे के भाव और हाव भाव पर ध्यान केंद्रित करके व्यक्ति उन लोगों के दिमाग में गहन अंतर्दृष्टि प्राप्त कर सकते हैं जिनके साथ वे बातचीत करते हैं। फिर भी सफलता की शर्त शांत और वर्तमान दिमाग है।